रहीम जी व्यूअर्स, मैं जो आज आपसे बात करूंगा, आपने पहले बड़ी बातें सुनी होंगी कि डाकू तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं एक डाकू रानी से। डाकू रानी कौसर डाकू रानी है और ये डकैतियाँ भी करती है और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्लानिंग के साथ ये वारदातें डालती है। बाकायदा इनके पास दो गाड़ियां हैं, एक होंडा सिटी और एक वैगन और गाड़ी है इनके पास। बेसिकली ये फैसलाबाद का जो जड़ांवाला का तांदलियावाला एरिया है, इधर के कोई गाँव शाँव हैं, उनके रहने वाले लोग हैं। एक गैंग है पूरा 8 से 10 रुकनी। इनके नाम जो अभी लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, इनमें 3 लड़के हैं, 3 नौजवान हैं। एक का नाम है काशिफ जो कि गाड़ी को ड्राइव करता है, और एक का नाम है फ़कीर हुसैन जो कि ध्यान श्यान रखता है। मतलब बाकी मैं इनकी पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। उमर हयात जो इस कौसर बीबी डाकू रानी का दामाद है, वो इनके साथ नया वो भी शामिल हुआ है बकौल उनके। अब ये क्या करते हैं, ये कौसर बीबी और ड्राइवर जो है काशिफ, ये काशिफ गाड़ी चलाता है, कौसर बीबी आगे बैठ जाती है, और जो वो खातून है, सॉरी 2 लोग पीछे बैठ जाते हैं। जो खातून है कौसर डाकू रानी, ये एक मतलब मुख्तलिफ, ये कभी साहिवाल निकल जाते हैं, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी जड़ांवाला, और किसी खातून को देखते हैं जिसके पास कोई मालो ज़र हो, कोई बालियाँ शालियाँ, कोई सोना हो। उसको ये पूछते हैं कि बीबी आप इधर खड़ी हैं, हमें कोई थोड़ा सा रास्ता बता दें, हमने इधर को जाना है, तो आप किधर जा रही हैं। तो फ़र्ज़ किया यानी इस तरह थोड़ा सा बहलावा दे के वो फ़र्ज़ किया, उसने बताया जी ये रास्ता जाता है कसूर को, ये लाहौर को। तो फिर उसको कहते हैं अच्छा ठीक है, तो आपने किधर जाना है, हम भी लाहौर जा रहे हैं, तो अगर आपने लाहौर जाना है तो बैठ जाएं। अगर वो कहती है कि ठीक है मैं मतलब बैठ जाती हूँ, तो उसको साथ बिठा लिया। साथ बिठा कर थोड़ा सा आगे जाते हैं। आगे जाकर एक ड्रामा रचाते हैं। ड्रामा क्या रचाते हैं जी, कि ये जो ड्राइवर है या इनमें से कोई दूसरा बंदा, वो कहते हैं जी हमारा ना एक पर्स इधर था, वो गुम गया है, और उसमें एक सोने की तवीतड़ी जिसको कहते हैं, सोने का तवीज़ था। यानी पर्स गुम गया, पर्स तो मिल गया, पर्स इधर पड़ा, इसमें एक सोने की तवीतड़ी थी, सोने जिसको पंजाबी में तवीतड़ी कहते हैं, गले में डालने वाली। तो सोने का तवीज़ था, वो नहीं मिल रहा। फ़र्ज़ किया वो जो खातून है इनके साथ सफ़र कर रही है, उसके गले में कोई जेवर है या उसके बाजुओं में कोई चूड़ियाँ हैं, तो उसको कहते हैं जी बीबी आप कसम दें, हलफ दें कि आपने हमारा सोना उठाया है या नहीं। तो वो कहती है मैं हलफ क्यों दूँ। बहरहाल उसको मजबूर करते हैं, परेशान करते हैं, थाने शाने की धमकी लगाते हैं। शरीफ आदमी बचता है बेचारा थाने से। पुलिस का रवैया माशाल्लाह इस तरह का होता है हमारी का, कि उस बंदे को, मुद्दई को ज़लील ख्वारी ज़्यादा होती है, मुलज़म इंजॉय करता है, क्योंकि उसने तो जुर्म भी किया होता है, उसने अपना जो खमियाजा है वो तो भुगतना होता है, लेकिन वो इंजॉय करता है, और जो मतलब मुद्दई होता है वो ज़लील ख्वारी उसकी होती है। वो बेचारे कहते हैं जी ठीक है हम कसम दे देते हैं, लेकिन आगे से ये ड्रामा क्या रचाते हैं सारे लोग मिलकर कि जनाब असूल कानून ये है कि अगर आपके गले में या आपके बाजुओं में चूड़ियाँ या सोना पहना हुआ है आपने, तो आपका कसम या आपका हलफ न्या नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना सोना उतार कर इस जगह पे रख दें, जो हमने भी रख दिया है। ये देखें, ये जो हमारी अम्मा जी हैं उसको अम्मा जी बना लेते हैं, कौसर बीबी जो डाकू रानी है, इसने भी उतार के रख दी हैं ये चूड़ियाँ, ये कांटे। आप भी पहले इधर अपने कांटे चूड़ियाँ रखें, और ये कौसर बीबी और सारे हम एक दूसरे को, ड्राइवर साहब को हलफ देंगे कि हमने ड्राइवर साहब का वो जो तवीज़ है, वो जो सोना है, वो नहीं उतारा, नहीं लिया, नहीं पर्स से निकाला। अब होता क्या है, अगर तो वो खातून जो बैठी होती है साथ में, जिसको इन्होंने वर्गलाया बिठाया होता है, उसकी अगर चूड़ियाँ होती हैं, तो वो 2 नंबर चूड़ियाँ जो होती हैं कौसर बीबी डाकू रानी के हाथों में, वो भी कपड़े में बांध देते हैं। दूसरे भी, उसकी भी असल सोना भी जो कपड़े में बांध के रख के फिर उससे कसम लेते हैं, उससे हलफ लेते हैं। वो सारा लेकर
आगे जाके वीराने में उस औरत को उतार देते हैं। जो कौसर बीबी डाकू रानी वाली जाली चूड़ियाँ होती हैं, वो उस औरत को थमा कर उसको कहते हैं, ये 100-200 किराया ले लो बीबी, और आपने जिधर को जाना है आप चली जाएं। आपने हमारे साथ हेरा फेरी की है, अब हमको हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं रहा, आप लिहाजा आप अपना सफ़र करें, हम अपना सफ़र करेंगे। उसका असली सोना ये हथिया लेते हैं। इसी तरह अगर कोई रास्ते में कोई स्टॉप पर खड़ी औरत अकेली पा ले और वो इनकी गाड़ी में ना बैठती हो, तो उसको फिर ये ज़बरदस्ती उसको बिठा लेते थे गाड़ी में कि बीबी गाड़ी में बैठो। अच्छा, उसको पकड़ा, गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के गाड़ी भगाई, आगे किसी वीराने में ले गए, वहाँ जाकर उससे जो नकदी सोना लूट कर ये उसको वहाँ फेंक देते और ख़ुद फ़रार हो जाते। इस तरह की वारदातें भी डालते हैं जी। अब मैं व्यूअर्स आपके सामने ये देखें कि इस गैंग के मैंने नाम पहले भी बताएं, अब मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जो 4 रुकनी गिरोह, काशिफ ड्राइवर, फ़कीर हुसैन जो ध्यान रखता है, उमर हयात, ये जो पहले मालशिया रह चुका है, अब ये इस गैंग में शामिल है। और डाकू रानी जो कि कौसर बीबी जिसका नाम है, जो कि इस गैंग को हेड करती है, इनका तरीक़ा देखें वारदात डालने का, इनका तरीक़ा देखें लोगों को लूटने का, सादा शरीफ लोगों को लूटने का जो तरीक़ा इन्होंने अपनाया। गाड़ियाँ एक अच्छे लेवल के ये डाकू बन गए। इनके पास होंडा गाड़ी, कभी वैगनआर गाड़ी में ये सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ़ लंबे सफ़र करते हैं और लोगों को वर्गलाते हैं, साथ में बिठाते हैं और वारदातें डालते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स से ये कहूँगा कि आप ऐसे जब बाहर सफ़र करते हैं, घर से निकलते हैं, किसी भी अननोन शख्स के साथ आप कभी भी सफ़र ना करें। किसी भी अननोन शख्स के साथ आप कभी भी खाना ना खाएं। किसी भी अननोन शख्स के ऊपर आप कोशिश करें कि एतबार ना करें। आप यानी इतने एहतियात के साथ अपना सफ़र करें, इतने एहतियात के साथ बाहर निकलें कि आप अपने पैसों को, अपने जेवर को, अपने आप को बचा कर बाहर जाएं और अपने आप को बचा कर रखें ऐसे गुंडे और ऐसे डाकुओं से, ऐसे जेब तराशों से, ऐसे जो गिरोह हैं जो कि एक घिनौनी वारदातें शरीफ लोगों से, ख़वातीन से लूटते हैं, माल-ओ-ज़ार, सोना, पैसा। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो मतलब सफ़र जब करें तो अपना पूरा एक मुकम्मल ध्यान रखें। दूसरा, ये जो DSP CIA दानिश साहब हैं, उन्होंने ये बताया है कि इनसे रिकवरी हुई है 21 लाख रुपए की, जो कि कैश रिकवरी है। अब इस ग्रोह का मतलब जो है, ये देखें कि कितने अमीर हैं ये। 21 लाख रुपए की इनसे रिकवरी हुई है नकदी। 2 अदद इनसे गाड़ियां रिकवर हुई हैं, एक गाड़ी होंडा सिटी और दूसरी वैगनआर, और तकरीबन जो सोना इनसे रिकवर हुआ है उसका वज़न है कमोबेश 18 से 20 तोला। और जो इन्होंने खा पी लिया या इन्होंने रिकवरी नहीं करवाई, क्योंकि ये एक बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का गैंग है, एक पुख्ता वारदातिये हैं, और मतलब इन्होंने अपने पूरे गैंग की मालूमात भी नहीं दी होगी। अभी तक इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये CIA जो पुलिस है लाहौर की, ये उनके पास ये जो गैंग है ये बाकायदा गिरफ़्तार है। इनकी इंक्वायरी हो रही है, इनके जो डाटा वगैरह से लेकर सारा CIA का जो डिपार्टमेंट है, जो पुलिस है, वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और इसको हेड कर रहे हैं दानिश साहब जो हैं DSP CIA। तो ये व्यूअर्स इस तरह की जो एक क्राइम स्टोरियाँ होती हैं, इसको हमारा मकसद ये होता है आपके सामने रखने का कि जो हमारे सादा अवाम है हमारी, वो मैक्सिमम ऐसे जराइम से, ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रोहों से, ऐसे वारदातियों से बच सके। तो आप लाजमी ऐसी जो हमारी स्टोरीज़ हैं, हमारी वीडियोज़ हैं, उनको देखने के लिए आइंदा भी आपको मिलती रहें तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें, लाइक शेयर लाजमी किया करें ताकि किसी दूसरे शख्स का भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए।
आप मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ यूसुफ मदनी, आपका होस्ट, और आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी। इजाज़त दें जनाब, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।